संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए। कौन सा ऐसा तरकीब है कि जिस तरह से जीवन जीने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। इस समय सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन वह तरकीब नहीं जान पाते हैं, वह उपाय नहीं जान पाते हैं जिससे वह सुखी हो जाए। तो वह उपाय क्या है, यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न किया है और विदुर जी बता रहे हैं उस उपाय को। कितना भी कष्ट हो, कितना ही बड़ा दुख हो, वो सब दूर हो जाता है और खुशी आने लगती है जीवन में। वही उपाय मैं आज बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस बात को धृतराष्ट्र जी ने विदुर से पूछा है, तो विदुर जी बता रहे हैं कि हे राजन, मात्र 5 बात जरूरी है। यदि 5 बातों का जो ध्यान दिया, उसके जीवन में खुशहाली आती है, वह सुखी होने लगता है। वो 5 बात क्या है वह मैं बताने जा रहा हूं। विदुर जी बता रहे हैं कि नंबर 1, आपा तजय, हरि भजय, नख सिख तजय विकार। सब जीवन से रहित रहकर, सब जीवन से निर्भय रहकर साधु मथा है सार, साधु मथा है सार। मतलब कि नंबर 1 आपा तजय। आपा तजय के क्या मतलब हुआ? जो भी लोग घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो 2 तरह से जिम्मेदारियां उठाते हैं। एक तो उठाते हैं बोझा समझकर, सोचते हैं इतना बोझा हमारे पर पड़ा है, और एक उठाते हैं पूजा समझकर। लेकिन जो मनुष्य बोझा समझ करके कार्य करता है, वह कार्य जल्दी पूरा भी नहीं हो पाता है, वह कार्य कठिन हो जाता है, उसमें परिश्रम भी ज्यादा लगता है और उस कार्य को करने में काफी तकलीफ होती है और अंत में सफलता भी नहीं मिल पाती है। और वही जो लोग पूजा समझ करके करते हैं, तो वह कार्य आसान हो जाता है, उसमें परिश्रम नहीं करना पड़ता है और आप फूल की तरह खिले रहते हैं और कार्य हो जाने के बाद फूल की तरह खुशबू फैलाते हैं। और जब कार्य पूरा हो जाता है, तो उस कार्य से आपको सुख और शांति मिलती है। इसलिए कार्य को बोझा समझ के ना करें, पूजा समझ करके करें। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं मां जानकी को पता लगाने के लिए, आप सभी कथा जानते हैं कि वनवास हुआ भगवान राम का, मां जानकी साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, लेकिन पंचवटी में रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया और लंका लेकर चला गया। भगवान राम और लक्ष्मण खोज रहे थे, खोजते हुए सुग्रीव जी के पास जा रहे थे कि रास्ते में हनुमान जी मिले, हनुमान जी को लेकर गए। हनुमान जी को ये कार्य सौंपा गया कि मां जानकी को पता लगाना है। हनुमान, अपने मित्रों को लेकर के और तुम पता लगाओ।
हनुमान जी महाराज तमाम बंदर भालू को साथ में ले करके और जा रहे हैं पता लगाने के लिए। समुद्र के तट पर पहुंचे लोग। समुद्र के तट पर पहुंच करके हनुमान जी कह रहे हैं कि हे मित्रों, तुम लोग यहीं रुको। जब लग आऊं सीता ही देखी, तो हो ही काज मोहि हर्ष बिसेखी। जब तक सीता जी का पता लगा करके मैं न आ जाऊं, यहीं आप लोग कंद मूल फल खा करके और समय बिताओ, और जब पता लगा करके आएंगे तो हम सब एक साथ खुशियां मनाएंगे। लेकिन बंदरों ने कहा, हनुमान जी के सभी मित्रों ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, ये कार्य तो आपको अकेले करना है। ये कार्य तो आप ही के बस का है। आप बलवानों के बलवान हो, आप वीर हनुमान हो, और हम लोग को तकलीफ देना चाहते हो। ये कार्य जब तुमको करना है तो हम लोग अपने स्थान को लौट जाते। और ये बहुत बड़ी दुर्गुण है कि मनुष्य भी बहुत जल्दी अपने घर को लौटना चाहता है, और अच्छी वीडियो यदि देखता है, सफलता वाला वीडियो देखता है, सुखी रहने वाला जीवन जब कोई बात बताने वाला रहता है, तो वह वीडियो जो है पूरा नहीं देख पाता है, और इसीलिए तो दुख झेलता रहता है, क्योंकि बात समझ नहीं पाता है। हनुमान जी महाराज के इस बात को कहने से सभी बंदरों ने कहा कि महाराज हम लौट जाते, लेकिन इस समय मनुष्य भी कहीं जाता है, आश्रम में जाता है, वहाँ अच्छा उपदेश मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, सुविधा भी मिलती है, लेकिन फिर भी वह घर जाने के लिए परेशान रहता है। ससुराल जाते हो आप, वहाँ हर प्रकार की व्यवस्था रहती है, भोजन पदार्थ सब मिलता है। अगर कोई कहता है कि 1-2 दिन और रुकिए, तो आप कहते हैं नहीं, घर जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि घर आपका मोह है। याद रखना, घर में जो आपको मिलता है वह कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि घर में आपका पूरा पूरा अधिकार रहता है। वह अधिकार आपको और कहीं नहीं मिल पाता है। आजादी रहती है घर। इस बिस्तर पर यदि नींद नहीं आया तो दूसरा बिस्तर डाल के सो जाते हो। जितना समय नहीं नींद आया आप बैठ के बिता लेते हो। जब इच्छा होता है तो तुम भोजन करते हो, अपने व्यवस्था में रहते हो, लेकिन कहीं जाने पर उस व्यवस्था के हिसाब से रहना पड़ता है। इसलिए हम लोग घर जाने के लिए बहुत जल्दी परेशान रहते हैं। बंदरों ने कहा कि हम भी चले जाते। हनुमान जी ने कहा, नहीं मित्रों, तुम लोग यहाँ रहोगे तो मैं बहुत जल्दी ही माँ जानकी का पता लगा करके और मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। तो बड़े से बड़े भी कार्य करिए, लेकिन अभिमान मत करिए। कितना ही बड़ा कार्य आप करें, लेकिन यह मत सोचें कि यह कार्य मैंने किया है। मन में ऐसा विचार मत लाएं। आप ऐसा सोचें कि यह कार्य प्रभु के कृपा से हुआ है। ये सारा कार्य जो है प्रभु ने कृपा किया तो ये कार्य संभव हो गया। यदि प्रभु कृपा नहीं करेंगे तो यही कार्य असंभव हो जाएगा। इसलिए कार्य को करने में आप अपना मान बढ़ाई ना समझें। एक ससुर और उसका दामाद खेत में काम कर रहे थे, खेत की सफाई कर रहे थे।
आज भी मनुष्य खेत की सफाई करना कम कर दिए हैं। लेकिन याद रखना, जो अपने खेतों के सफाई पर ध्यान देते हैं, सफाई करके बीज डालते हैं, उनका फसल अच्छा होता है। और जो सफाई नहीं करते हैं, जो खेती अच्छा नहीं करते हैं, उनका अच्छा फसल नहीं होता है। इसलिए खेती भी करिए तो अच्छा करिए। उसकी साफ सफाई पर जिस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से खेतों का भी ध्यान रखिए, तो फसल अच्छा होगा। उलूल जुलूल मत बोइए। उलूल जुलूल बो देने से, जैसे रहा वैसे बीज डाल देने से फसल अच्छा नहीं होता है। और याद रखना, जो खेती अच्छा नहीं करते हैं, उलूल जुलूल बो करके छोड़ देते हैं, तो कार्य करने के बाद भी खेती करते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके यहाँ राशन की कमी होने लगती है और बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है। इसलिए आप जो है खेती अच्छा करिए। महाराज ससुर और दामाद दोनों खेत में सफाई कर रहे थे। बगल से रास्ता था, एक राही जा रहा था। राही पावगाड़ी से था। पावगाड़ी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। साइकिल से जा रहा था। साइकिल लेकर जा रहा है और रोक कर पूछ रहा है। एक गांव का नाम रखा, कहा कि वह गांव कितना दूर है। तो ससुर बोल दिया कि देखो भाई, 4 कोस वह जाना पड़ेगा तुमको अभी। जब 4 कोस सुना उसका दामाद, तो तुरंत बोल दिया कि नहीं भैया, 4 कोस नहीं है, वो तो 3 ही कोस है। ये हमारे ससुर जी नहीं जान रहे हैं। अब ससुर नाराज हुआ, कहा कि अरे, मेरे बातों को काटता है। मैं बुजुर्ग हो गया और पूरा जानता हूं कि 4 कोस है, और तू 3 कोस बता रहा है। दामाद कहा नहीं नहीं, मैं गया हूं, 3 ही कोस है। ससुर बोला फिर नहीं बात मानता, फिर मेरे बातों को तू दोहराता है और 3 कोस बताता है। जब मैं 4 कोस कह रहा हूं तो क्यों नहीं मान लेता। दामाद कहा मैं नहीं मानूंगा। तो ससुर कहा मानना पड़ेगा। अब दोनों में बाता कही होने लगी। अब तो राही बोला कि भैया, आप लोग क्यों लड़ते हो। अरे 3 कोस हो या 4 कोस हो, जाना हमें है, मैं चला जाऊंगा, आप लोग लड़ाई मत करिए। आज भी घरों में लोग फालतू में लड़ जाते हैं, बेवजह लड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके घर में बेवजह लड़ जाते हैं, उनके घर में सुख और शांति कभी नहीं मिल सकती। और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो उनके घर में सुख और शांति मिलती है। ताली भी बजाइए तो थोड़ा ठीक से बजाइए, क्योंकि आप लोगों के ताली पर मुझे याद आ गया कि गंदगी साफ करने के लिए जिस शहर में नाली न हो, वो शहर नहीं है। जिस शहर में गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, वो ट्रैक्टर नहीं है। जिसके पीछे सामान ढोने वाला टाली ना हो, और वह सभा नहीं है जिसमें जोरदार ताली ना हो। इसलिए जोरदार ताली बजाया करिए। अब तो महाराज ससुर और दामाद दोनों लड़ रहे हैं। वो राही कह रहा है कि भैया मैं चला जाऊंगा, आप लोग न लड़िए बेवजह। लेकिन दामाद कहा कि जाने नहीं दूंगा तुझे, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा कि 3 कोस है या 4 कोस, तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब तो वो आदमी सोच रहा है कि बड़ा लफड़ा में मैं फंस गया। कहीं कहीं फंस जाते हैं लोग लफड़ा में बेवजह।
अब आप ही सोचिए कि वो पूछ रहा है कितना दूर है, अब उसको रोक दिया जा रहा है कि जब तक अब फैसला नहीं होगा तब तक तुम जा नहीं सकते। अब तो महाराज ससुर कुदार लेकर उठ गया, कहा कि तू मेरे बातों को काटा है, और बात काटना ठीक तो नहीं होता, लेकिन यदि कोई बात काट रहा है तो समझना चाहिए कि क्यों काट रहा है। लेकिन दामाद पर वो कुदार लेकर उठ गया कि तू मेरे बातों को काटा है, मैं आज तुझे ही काट दूंगा। अब तो दामाद भागा वहां से, दामाद भाग रहा है, ससुर पीछे पीछे कुदार लेकर दौड़ा रहा है। अब तो दामाद जैसे ही आगे दौड़ा महाराज, कि उसकी पत्नी जो ससुर था उसकी लड़की भोजन बना करके और लेकर आ रही थी, पानी और भोजन लेकर के इन लोगों के लिए। लेकिन जब देखी कि मेरा पति भागते हुए जा रहा है तो उसने कहा, अरे क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, अरे तेरा बाप दौड़ा रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं। कही बात तो क्या है बताओ? कहा कि बात तो तुम्हारा पिता ही बताएगा, अभी मैं बताने लगूंगा वो आकर काट देगा। वो तो भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी जैसे ही आगे बढ़ी उसका पिता मिला, पिता दौड़ा रहा है कुदार लेकर के। कही, अरे पिताजी थोड़ा रुक तो जाइए, पहले मेरी बात तो सुनिए, आखिर क्यों दौड़ा रहे हैं? उसके पिता ने कहा कि बेटी तू नहीं जानती है, ये मेरा लफंगू दामाद जो है, मैं नहीं जानता था इतना मूर्ख है, आज मेरे बातों को काट दिया, और मैंने 4 कोस कहा और उसने 3 कोस बता दिया। आज 1 कोस का फंस इसमें अंतर मिल रहा है, अगर 2-4 डेग होता तो मैं नहीं दौड़ाता, 1 कोस का अंतर पड़ रहा है, आज मैं काट ही दूंगा। अब तो बेटी कही कि पिताजी थोड़ा रुक जाइए, मेरी बातों को सुन लीजिए। और बेटी ने क्या गजब का बात कहा, आप भी बातों को सुनेंगे तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे। बेटी ने कहा, पिताजी मैं भी जानती हूं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, 1 कोस का अंतर है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बात ये नहीं है, 1 कोस का बात नहीं है, बात तो ये है कि आपने इतना धन दौलत दे करके मेरा विवाह किया और इतना मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया, और मैं आपका इकलौती पुत्री हूं, पूरा धन दौलत आपने हमारे नाम कर दिया। आज मेरा विनती यही है बाबूजी, मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है पिताजी, कि इतना आप दे दिए हैं तो 1 कोस आप ही और मान जाइए और छोड़ दीजिए। ससुर की आंखों से आंसू निकल गए। कहा कि बेटी जिस तरह से तुमने बात कहा मेरे दिल तक लगा, और जाओ 1 कोस का नहीं, अगर 4 भी कोस होता तो मैं आज छोड़ देता तेरे बातों पर, और मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। और ससुर छोड़ दिया। इसलिए बातों को बनाने के लिए समझिए कि बात कैसे बनेगी। याद रखना, जो बातें बनाना जान गया, बिगड़ी हुई बातों को जो संभालना जान गया, उसके जीवन में कभी उदासी नहीं आ सकती और वो कहीं भी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। आपातजय हरि भजय, हरि का भजन बहुत नितांत जरूरी है।